गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर वेक्टर कंटिन्यू करेंगे हम लोग और मेजर रिजल्ट हो चुका है। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 100% फाइनल, क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फाइनल हो गया। लास्ट क्लास कंप्लीट हो गया था। प्रैक्टिस करना है हम लोग को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आज तो प्रैक्टिस रहेगा और एक क्लास और, एक क्लास का मतलब 2 दिन और, 2 क्लास और उसमें फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ छोटा मोटा टॉपिक जो बचा रहेगा वेक्टर में वो एक बार देख के मैं फाइनल करूंगा। तो मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है, मेडिकल के लिए भी इंजीनियरिंग के लिए भी। वेक्टर फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैथ में भी पढ़ना है, 11th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ता है इसका। वेक्टर का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये सब बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स है जो जरूरत पड़ेगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फाइनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वही प्लान, मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, स्कैन करता हूं मैं क्वेश्चन को और आपके लिए एक 10 सेकंड के लिए एक स्लाइड आएगा, क्वेश्चन आएगा। आप स्टॉप करेंगे, वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और देन एक प्लानिंग बनाएंगे कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन नीट का है और स्टेटमेंट है, लैंग्वेज दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वैक्टर्स। मान लीजिए 2 वैक्टर है, ये आपका ये है वैक्टर ए, ऐसे बना ले रहे हैं हम लोग, और वैक्टर बी ऐसे मैंने बना दिया, और ये थीटा, इनके बीच में एंगल जो है वो निकालना है। क्या लिखा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वैक्टर। समझिए, सम ऑफ 2 वैक्टर, सम ऑफ 2 वैक्टर और उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वैक्टर। रीडिंग समझिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, इक्वल टू मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मॉडुलस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वैक्टर, डिफरेंस ऑफ 2 वैक्टर ये है गिवन है। तो ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, नीट में स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसका प्रेजेंटेशन ये होगा। सम ऑफ 2 वैक्टर्स, सम करना है, 2 वैक्टर्स का सम करना है और क्या लेना है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वैक्टर। हम लोग जानते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं और एडिशन का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट। हम लोग ये मैग्नीट्यूड पढ़ना है तो लास्ट क्लास कर लिए हैं रिजल्ट हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंस जो आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो गया रिजल्ट। स्क्वायर कर लीजिए, जब स्क्वायर करेंगे सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इस साइड कर लीजिए। तो 4ab cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 और cos 0 जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 जो है वो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यह है पीएमटी क्वेश्चन और ऑप्शन में था 90 डिग्री। थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को रीड करना सीखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड है, सम ऑफ 2 वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वैक्टर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट देखिए सब लैंग्वेज उसी तरह का है बट आंसर अलग है इसमें। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वैक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये अलग क्वेश्चन हो गया।
रीडिंग करना सीखिए। लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब इधर हमें बात करना है, मैग्नीट्यूड लेना है सम ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे इधर मॉड लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये लैंग्वेज समझिए कि लैंग्वेज देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, डिफरेंस लेना है उनके मैग्नीट्यूड का, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसे पूछा जा रहा है, समझिए। इसका मतलब आप इधर ऐसे बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यहाँ मॉड लेना है, इज इक्वल टू, ये है ए लिख सकते हैं, माइनस बी कर सकते हैं, ए माइनस बी। नेक्स्ट, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी कॉस थीटा, ये हो गया। रिजल्टेंट जानते हैं, और ये सिंपल ए माइनस बी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड ही है तो कोई वेक्टर है नहीं, सिंपल ए है और बी है, स्क्वायर कर दीजिए। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर सॉल्व करना है आपको। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ऐसे। नाउ 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab। सो 2ab कैंसिल कर लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया -1। सो एंगल हो गया पाई, cos पाई होता है -1, तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू cos कर लेंगे आप पाई, इस तरफ थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए रीड करना सीखिए लैंग्वेज, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है क्वेश्चन, जबकि लगता है लैंग्वेज एक जैसा ही है, बट रीडिंग आपको सही करना है, क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, सेम वही लैंग्वेज है, थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। रीडिंग समझिए, ये आपका लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी सम करना है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू लिखा हुआ सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का मतलब ये मॉड ए प्लस मॉड बी, ऐसे लेना आपको। ओके, नेक्स्ट, अब आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि इसका मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इज इक्वल टू, ये हो गया ए प्लस बी। इसका मतलब हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका मीनिंग हुआ, और यहाँ हुआ ए प्लस बी। दोनों साइड स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और राइट साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। कैंसिल कर लीजिए, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया ऐसे, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, नाउ 2ab कॉस थीटा, ये तो 0 डिग्री हो गया, सो 2ab कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड सिर्फ cos थीटा हुआ, इधर राइट साइड 1 हुआ, सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन, ये तो अभी आप बनाए हैं उसी पैटर्न पे बन जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो रिपीट कर रहा है, जैसे वैक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ, वैक्टर सी लिखा हुआ प्लीज, ये वैक्टर सी लिखा हुआ है, ठीक है, और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ, तो थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये वैक्टर ए और वैक्टर बी, ये वैक्टर ए लिखा हुआ है और ये वैक्टर बी है, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। चलिए प्लान करते हैं। तो आप प्लानिंग करेंगे कि ये है आपका वैक्टर ए और प्लस वैक्टर बी और इज इक्वल टू वैक्टर सी, ये प्लान करना। मॉड लेते हैं दोनों साइड, तो जब मॉड लेंगे दोनों साइड तो ये है वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, जैसे मॉड लेंगे यहाँ पे वैक्टर सी, ऐसा, ठीक। मतलब आप मॉड लेंगे तो ये हुआ वैक्टर ए और प्लस वैक्टर बी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा सी, और सी का मतलब क्या है, तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो अभी क्वेश्चन किए थे, ये तो अभी हो गया, अभी कंप्लीट हुआ था जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन। सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये रिजल्टेंट होगा वैक्टर एडिशन का, और ये है ए प्लस बी। जब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो अभी कंप्लीट ही किए थे आप स्क्वायर करके बनाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, चेक कर लेंगे 1, और थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो 0 डिग्री। तो ऐसे था 0 डिग्री, ए और बी में एंगल 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वल टू वैक्टर सी, और तीनों वैक्टर बराबर लिखा हुआ है। हमें चाहिए एंगल बिटवीन ए एंड बी। आसान सा है, प्लानिंग वही करते हैं हम लोग जैसे अभी पढ़े थे कि वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वल टू वैक्टर सी। मॉड लेते हैं यहाँ पे, जब हम लोग मॉड लेंगे तो वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इज इक्वल टू वैक्टर सी, इसका मॉड ले लीजिए। यह है मॉडुलस ऑफ वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, और ये है रिजल्टेंट सी हो गया, ठीक है। नाउ इसका रिजल्टेंट का मीनिंग हुआ वैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है ए बी कॉस थीटा, और राइट साइड करेंगे तो सी होगा। स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक। अब जानते हैं ए बी सी बराबर लिखा हुआ है, तो आप इसमें बी के जगह पे जहाँ जहाँ बी दिख रहा है उसके जगह ए रिप्लेस कर लीजिए, सी के जगह जहाँ जहाँ सी है उसके जगह ए रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा हुआ पेपर में। सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, 2 यहाँ लिखना है, ए लिखना है, ए लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, और यहाँ लिखना है ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर सब में से हटाइएगा तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ रहा है, तो सॉल्व करिए। 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा 1 माइनस 2, सो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और कॉस थीटा -1/2 जो होता है, थीटा 120 डिग्री, पढ़े हुए हैं क्लास में आप, तो कॉस थीटा श्योर कॉस 2π/3, 120 डिग्री मतलब 2π/3, आंसर है 2π/3, करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था कि ये टू वेक्टर है, ऐसे तो वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो मैं अपने मन से वेक्टर p कर लिया, वेक्टर q कर लिया, रिजल्टेंट लिखा हुआ है, इन दोनों का p और q का रिजल्टेंट लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। सो देखिए सिंपल सा वाली कैलकुलेशन है आपका। तो आप मान लीजिए कि ये वेक्टर p और ये है वेक्टर q, इनमें एंगल है थीटा। सो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट बन रहा है ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया ऐसे। ठीक है, नाउ अब सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये रिजल्टेंट जो होता है ये इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 है पी क्यू कॉस थीटा, वही थीटा हमें निकालना है, सॉल्व करना है, बस स्क्वायर कर लीजिए रिजल्टेंट आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, सॉल्व कर लीजिए आर स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर, पी का मतलब हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस थीटा, सॉल्व करना है बस। सो ये सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इट्स इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सॉल्व करेंगे तो 2 हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, वाली कैलकुलेशन है, आता है हर एग्जाम में, मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए ये 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो गया, नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिए। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, होगी। बाकी सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर इसी फॉर्म में ही है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे इसी फॉर्मेट पर रहेगा आंसर, एग्जाम में इसी फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा यहाँ पे चेंज किया गया है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो सेम क्वेश्चन वही सारा स्टेटमेंट था, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, यहाँ पे रिजल्टेंट लिखा हुआ 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा चाहिए एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। सो मेथड वही है, कैलकुलेशन है। सो आप स्क्वायर कर लीजिएगा, सेम फिगर है, वो रिजल्टेंट बस चेंज हो रहा है आपका। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस थीटा, आर स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर यहाँ पे है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर, सो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यू का स्क्वायर, क्यू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2pq 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, नाउ सॉल्व करना हम लोग को। तो ये और ये माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 3a स्क्वायर इधर 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये तो 60 डिग्री लग रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा कॉस थीटा, और राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू 1/2 और cos थीटा 1/2 का मतलब cos 60 डिग्री cos π/3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है 2019 का। स्टेटमेंट ही था, क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट था, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको, और लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल है, ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ऑप्शन लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये था आईटी पेन में दिया हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब जो हुआ वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू n, अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये मीनिंग हुआ। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ हो गया n स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। नो नेक्स्ट लिखा हुआ b को रिप्लेस करना है, b और a बराबर है, b और a बराबर है, तो अब आप b को रिप्लेस कर लीजिएगा a से, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे a कर लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे, सो यहाँ हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा n स्क्वायर अगेन 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन। सो ये 2a स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस थीटा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा, सॉल्व करिए। तो यहाँ कॉस थीटा हो गया, ये हो गया 1 प्लस n स्क्वायर, ये 1 को उधर ले जाइएगा, n स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट, सो कॉस थीटा जो हो गया वो n स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1, थीटा कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, तो ये है ऑप्शन में रहेगा। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, और ये मैथ्स स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। मैं प्लानिंग करता हूँ, अब
particle has two equal acceleration in a given direction. If one of the acceleration is half, then angle which the resultant make with the other is also half. समझिए, फर्स्ट केस ये कह रहा है, केस नंबर वन मुझे ड्राइंग करने दीजिए कि एक पार्टिकल है और पार्टिकल के ऊपर टू इक्वल एक्सेलरेशन है, टू इक्वल एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन ए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो अ पार्टिकल हैज टू इक्वल एक्सेलरेशन इन टू गिवन डायरेक्शन। वही एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन चाहिए था, ये थीटा आपको निकालना, ये थीटा आपको क्वेश्चन बोला जाता है निकालना। रुकिए, पहले केस वन, अ पार्टिकल हैज टू इक्वल एक्सेलरेशन इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर इक्वल एक्सेलरेशन है तो सर यहाँ पे अगर रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ से जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जो हो गया मान लीजिए एंगल अल्फा बना रहा है ऐसे, तो ये इक्वल है तो रिजल्टेंट तो बीच से जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा। नेक्स्ट केस 2, केस 2 कर लेते हैं, ड्राइंग करने दीजिए। सो ये है पार्टिकल, ये एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द एक्सेलरेशन इज हाफ, अगर एक एक्सेलरेशन को आप आधा कर लीजिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये वेक्टर है, ये वेक्टर को आधा कर लीजिए, a बाई 2 कर लीजिए, मान लीजिए इसको आधा कर ले रहे हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द एक्सेलरेशन इज हाफ द एंगल विच रिजल्टेंट मेक विथ अदर, मतलब ये जो रिजल्टेंट है नया रिजल्टेंट हो गया, यहाँ रिजल्टेंट आर डैश जो हो गया वो एंगल बना दिया, इससे वो एंगल आधा हो गया, अल्फा बाई 2 हो गया। क्वेश्चन तो यही कर रहा है कि नाउ इफ वन ऑफ द एक्सेलरेशन इज हाफ, एक एक्सेलरेशन को आधा कर दीजिए, द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक विथ अदर इज ऑल्सो हाफ, दूसरा भी आधा हो गया। तो ये अल्फा था, रिजल्टेंट हो गया अल्फा बाई 2। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन से थीटा चाहिए था, प्लान करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा ही है, मैं प्लान बनाता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि ये आपका अगर मान लीजिए वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट जो है वो बना रहा है एंगल अल्फा, ऐसे, ठीक है। तो ये सब पढ़ा हुआ जो रिजल्ट है कि आप जानते हैं tan अल्फा जो हुआ, ठीक है, वो हो जाएगा ऊपर में b साइन थीटा और नीचे में हो गया a प्लस बी कॉस थीटा। ये है रिजल्ट। सो tan अल्फा इज इक्वल टू जो हो गया b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, ये पढ़े हुए हम लोग, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इसी को यूज करते हैं। नंबर 1, आपका आज जो फर्स्ट केस में लिखा हुआ a, ये वेक्टर a, ये है वेक्टर a, यहाँ पे एंगल है थीटा, और ये है रिजल्टेंट फर्स्ट केस का, ये बना रहा है एंगल अल्फा, ठीक। नो ये चीज़ अप्लाई करिए तो जरा इसमें। सो tan अल्फा अप्लाई करिए, b की जगह लिखना है a साइन थीटा, और यहाँ a, b की जगह लगाना है a, ये जो b है b की जगह लिखना है a, तो a cos थीटा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू ऊपर में हो गया साइन थीटा, नीचे में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा केस में देखिए तो
सेकेंड में हम लोग को बोला जा रहा है कि ये a/2 करना है। ये वेक्टर a है, इसको a रहना देना है, इसमें चेंजेस नहीं करना है, बट ये वेक्टर को a/2 करना है, हाफ करना है वेक्टर a/2। और इस केस में जो रिजल्टेंट हो गया वो एंगल यहाँ से जो है वो α/2 कर लिया, ये एंगल α/2 होगी। रिजल्टेंट को आधा करिएगा, एंगल α/2 होगी। ठीक है, यहाँ से प्लान बनेंगे तो ये यही वाला इक्वेशन लिखते हैं। तो इस बार जो है एंगल हो गया tan α/2 और यहाँ पे है b sin थीटा। एंगल वही है, एंगल यहाँ रहने दीजिए। b की जगह रखिएगा a/2 और sin थीटा, और यहाँ नीचे लिखना है a प्लस a/2 cos थीटा। ऐसे बाकी सॉल्व करते हैं इसको। सो tan α/2, यहाँ से a कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका a कैंसिल होने के बाद ये sin थीटा 2 प्लस cos थीटा। चेक कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। नेक्स्ट एक रिजल्ट है ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। एक रिजल्ट होता है, वो होता है tan अल्फा, ठीक है, वो मैथ का रिजल्ट है 2 tan α/2 1 माइनस tan स्क्वायर α/2। ये मैथ का एक रिजल्ट है, ये ट्रिगोमेट्री में काफ़ी यूज होता है। ये tan अल्फा और tan α/2 में ये रिलेशन है, ये मैथ है, ये मैथ का रिलेशन है। बस आप पुट कर लीजिए। आप जानते हैं tan अल्फा भी जानते हैं, tan α/2 भी जानते हैं। पुट करिए और सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा वही थीटा मिलेगा। कैलकुलेशन भी बड़ा है, ये एक नया रिजल्ट हो गया, ये ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट है। जब मैथ आप पढ़ेंगे तो मैथ में ये बहुत कॉमन रिजल्ट है कि tan थीटा जो है वो 2 tan θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ये पुट करिए यहाँ पे। आप लेफ्ट साइड tan अल्फा की जगह आपको यूज करना है sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 tan α/2 की जगह पुट करिए यहाँ से sin थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, so sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा। बाकी सॉल्व करिए। सॉल्व किए। सो साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और सॉल्व करना है बस आपको। इस साइड में 1 प्लस कॉस थीटा, बस इसमें कैलकुलेशन बड़ा है और क्वेश्चन में कुछ था नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छा था कि कैसा आपको सोचना है कि एंगल भी हाफ हो गया एक्सेलरेशन हाफ करने पे। सो इधर 2 हो गया, इस साइड में 2 कर लेंगे हम लोग और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करिएगा, ये कट जाएगा, ऊपर में 2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे में हो गया आपका 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करिए, बाकी तो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो इस साइड जो हो गया 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा
सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्व करना है, उसमें कैंसिल होते जाएगा टर्म आपको। सो यहाँ तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है। 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये आपको 2 टर्म इधर ले रहा हूँ मैं और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। सो 4 कैंसिल हो गया, 4 कॉस थीटा कैंसिल हो गया। सो एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। 4 प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस कैलकुलेशन मैंने बताया, कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा है इसमें, उसको सॉल्व उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 4 हो गया प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये है 4 कैंसिल हो गया, 4 कॉस थीटा कैंसिल हो गया। सो काफ़ी इजी है। अब तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड में जीरो कर लीजिए और इधर ये साइन स्क्वायर थीटा भेज दीजिए। 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पूरा टर्म 1 हो जाएगा। 120 डिग्री आ रहा है, चेक कर लीजिए। ये आप इसको इधर भेज दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे कैंसिल करिए, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा। सो यहाँ फाइनल आंसर 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आंसर था 120 डिग्री, ये था आंसर। बड़ा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें ये इस साइड क्रॉस प्रोडक्ट है, इस साइड डॉट प्रोडक्ट है, निकालना है एडिशन। तीनों रूल यूज किया जा रहा है, तो काफ़ी आसान है। आप ये सब पढ़े हुए हैं, डॉट एंड क्रॉस तो पढ़े हुए हैं, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी, और राइट साइड लिखा हुआ √3 और वेक्टर ए डॉट बी, ऐसे लिखा हुआ ए डॉट बी, राइट साइड ऐसा लिखा हुआ। आप सॉल्व कर लेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए हुआ और बी हुआ और साइन थीटा हुआ इज इक्वल टू √3, और ए डॉट बी का मतलब हुआ ए और बी और कॉस थीटा। ए और बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा मतलब हो गया 60 डिग्री। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल है, ये है थीटा, ऐसे। नाउ हमने सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, आप जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो अंडर रूट होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना, कॉस 60 डिग्री 1/2 आप जानते हैं। सो 1/2 आप पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1/2 आप पुट कर लेंगे। सो आंसर इसी फॉर्म में ही है, ये नीट का क्वेश्चन था और आंसर इसी फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ था। तो आपको आंसर ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, बस छोड़ देना है आंसर, आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फॉर्मेट यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि A1 वेक्टर A1 एक यूनिट वेक्टर है, A2 एक यूनिट वेक्टर है और वेक्टर A1 प्लस A2 सम का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ √3 और ये हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या A1 मस्ट बी इक्वल टू 1। कोई भी यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है या A2 कहेंगे, A2 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 हुआ और अब नेक्स्ट देखेंगे, ये लिखा हुआ है वेक्टर A1 प्लस A2, वो √3 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। इसका मीनिंग है, इसका मतलब हम लोग ये बना सकते हैं कि ये A1 है, वेक्टर A1 और A2 के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट होता है वो हम लोग प्लान करते हैं। रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होता है, इस रिजल्टेंट लिखने का तरीका, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एडिशन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस थीटा और राइट साइड है √3, स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। सो ये है 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, उधर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। सो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से थीटा मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये निकालना है वेक्टर A1 माइनस A2 और डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट 2 वेक्टर A1 प्लस A2, ये ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। और अगर हम इसके साथ लें पहले तो 2A1 और डॉट A1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लेंगे, प्लस A1 डॉट A2। नाउ इसको इसके साथ मिलाना है तो -2A1 डॉट A2 और इसको इसके साथ लेना है -A2 डॉट A2, ठीक है। चलिए अब आप बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2A1 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, दोनों सेम है ना वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट है 0 डिग्री। अच्छा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस आ गया, -A1 डॉट A2, 1 - 2 माइनस, और इसका मीनिंग हो गया A1 A2 में एंगल है कॉस 60 डिग्री। देखिए A2 का डॉट लेना है तो यहाँ पे लिखना है A2 कॉस 0 डिग्री, पुट करना है। सो 2 1 1 1 1 1 cos 60 डिग्री 1/2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1। सो 2 -1 1 - 1/2, आंसर है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आईटी मेन का है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन और वेक्टर A1 वह उसी जैसा क्वेश्चन है बट यूनिट वेक्टर नहीं है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 3 लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 5 लिखा हुआ है, रिजल्टेंट का वैल्यू 5 है और उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट मुझे चाहिए था। चलिए सेम कॉन्सेप्ट, फिगर मैं वही रख रहा हूँ, वही डाटा भी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है और रिजल्टेंट है 5 है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 25 हो जाएगा इस साइड। सो A1 स्क्वायर ये 9 हुआ और प्लस A2 स्क्वायर 25 हुआ प्लस 2 3 इंटू 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, ऐसे करेंगे। सो यहाँ हुआ 9 और प्लस यहाँ पे हुआ 15 × 2 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0।
चेक करेंगे, होगी। सो 25 कट जाएगा, 9 प्लस यहाँ पे 30, सो 30 cos थीटा इज इक्वल टू -9। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे -3/10, सो cos थीटा इज इक्वल टू -0.3। ये रखे रहेंगे, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसका ज़रूरत होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है 2 वेक्टर A 1 प्लस 3A2 और यहाँ डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ है 3A1 माइनस और 2A2। ये हमें डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करना है, इसका इसके साथ ले लीजिए डॉट, तो 6A1 डॉट A1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 वेक्टर A1 और डॉट A2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 9 वेक्टर A1 डॉट A2, और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा -6A2 6A2 डॉट A2। तो सेम वेक्टर में एंगल तो 0 डिग्री होता है, सेम वेक्टर है, एंगल 0 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे 6, यहाँ बोलेंगे A1 cos 0 डिग्री, सारा डाटा पता है। अच्छा इसमें इसको घटाएंगे तो 9 - 5 4 5 हुआ, तो 5 करेंगे और यहाँ लिखेंगे A1 A2 cos थीटा -6A2 cos 0 डिग्री। हो गया, सॉल्व करिए। 6A1 3 × 3 × 1 3 × 3 × 1 प्लस 5A1 A2 3 × 5 cos थीटा का वैल्यू वहाँ देखिए -0.3 -6A2 का वैल्यू है 5 × 5 cos 0 1 हो गया। सॉल्व करना है। 54 माइनस यहाँ पे हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 0.3 माइनस यह है 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 6 150। सो 54 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सो 54 माइनस 172.5। सॉल्व करिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव मैं चेक कर ले रहा हूँ वैल्यू। सो नेगेटिव है और 118.5 आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ये है, चेक कर लीजिए। ठीक ठीक, तो ये था IT मेन का क्वेश्चन, सेम पैटर्न वही है, सेम क्वेश्चन है, बनाने का तरीका भी वही है। सो नेक्स्ट